इससे पहले हम लोग नंबर के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम है क्या कि नंबर को अगर किसी भी नियम या रूल के द्वारा, रूल एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर उसको लिखा जाता है तो उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। एक सिस्टमेटिक ढंग के अनुसार नंबर को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। तो इसमें हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे दो टाइप्स। नंबर फर्स्ट आपका होगा इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। और नंबर सेकेंड में आपका होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। और इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इंडियन नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय संख्या पद्धति। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब इन दोनों को हम लोग एक एक करके बढ़िया से समझ लेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर पे है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय संख्या पद्धति। अब इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अब इसमें कुछ नॉर्मली टर्म होता है, कुछ कंडीशंस में ये बटा हुआ है। जैसे आपका अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हिंदी में बोला जाए तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम लोग इसको सीरियली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। राइट साइड से हम लोग लिखेंगे वंस, उसके बाद लिखेंगे टेंस, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 100, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 1000, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 10,000, उसके बाद हम लोगों का क्या है? लाख, उसके बाद है हम लोगों का करोड़, उसके बाद 10 करोड़ है। तो अब क्या है ये आप लोगों का सब पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं इसको अलग अलग। ये हो गया आपका वंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई। ये आपका हो गया टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं दहाई। ये हो गया आपका 100, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या? सैकड़ा। ये हो गया 1000, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में हज़ार। ये हुआ 10,000, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं 10,000। 10,000, 10,000। ये हो गया लाख, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाख। और ये हो गया आपका करोड़, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं
हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, करोड़ ही कहते हैं। लाख को लाख कहते हैं, करोड़ को करोड़ कहते हैं। बाकी वंस को इकाई कहते हैं, टेंस को दहाई कहते हैं, 100 को सैकड़ा कहते हैं, और 1000 को हज़ार कहते हैं, 10,000 को 10,000 कहते हैं, और लाख को लाख कहते हैं, करोड़ को करोड़ कहते हैं। अब इसमें है क्या कि अगर यहाँ पे वंस के प्लेस में अगर कोई संख्या है तो उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1 मतलब गुना करेंगे 1 से। अगर दूसरे नंबर पे कोई अगर डिजिट है तो उसको हम लोग गुना करेंगे 10 से। अगर 100 पे कोई नंबर है, चौथे नंबर पे है 100 में, तो हम लोग उसको गुना करेंगे 100 से। और 1000 पे कोई अगर डिजिट है तो उसको हम लोग 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। और उसके बाद अगर 10,000 में है तो मल्टीप्लाई विथ मतलब गुना कर देंगे हम लोग उसको क्या, 10,000 से। अगर लाख में है तो लाख से गुना कर देंगे, और अगर करोड़ में है तो करोड़ से हम उन लोगों को गुना कर देंगे। अब इसमें एक और स्टेप आता है, इसके बाद 10 करोड़ आता है। कितना आता है, 10 करोड़। और इसका भी आता है 10 लाख। इसका क्या होता है, अगला स्टेप 10 करोड़, इसका अगला स्टेप 10 लाख। तो ये था आप लोगों का इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहला जो पोजीशन में होता है उसको बोलते हैं वंस, इकाई। सेकेंड पोजीशन में टेंस, दहाई, और थर्ड में 100 या हिंदी में सैकड़ा कहते हैं। उसके बाद 1000 हिंदी में हज़ार, 10,000 10,000, लाख लाख, और 10 लाख को 10 लाख कहते हैं। करोड़ को करोड़ ही कहते हैं, और 10 करोड़ को 10 करोड़ ही कहते हैं। तो ये इन पैलेसेस में जो भी नंबर रहता है, जो भी डिजिट रहता है, तो उसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं कि पहला क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, दूसरा 10 से, तीसरा 100, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई में रहता है। इसके बाद आपका दूसरा नंबर में है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब इसमें भी क्या होता है, आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है वंस, दूसरा होता है आपका टेंस, तीसरा होता है आपका 100, और चौथा होता है आपका 1000। उसके बाद आपका होता है 10,000, उसके बाद होता है आपका 100,000, उसके बाद इसमें 1000 के बाद डायरेक्टली होता है आपका मिलियन, उसके बाद होता है इसमें बिलियन, मिलियंस, बिलियंस। अब क्या है, ये अलग अलग स्टेप है, ये क्या है, अलग अलग स्टेप है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम लोग मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। कितना पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, 4 पार्ट में। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वंस, दूसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1000, और तीसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं मिलियन, चौथा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियंस कहते हैं।
अब वंस में आपका ये तीनों टर्म आ जाएगा, 100 भी आएगा, टेंस भी आएगा और वंस भी आएगा। समझने के हिसाब से वंस टाइप में आपका क्या आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, टेंस भी आ जाएगा और वंस में भी आ जाएगा। अब 1000 वाले टाइप में क्या होगा, 1000 वाले भी टाइप में 100 आएगा H, उसके बाद टेंस आएगा T और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका वंस। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो पहला पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100, इसमें आएगा आपका टेंस और इसमें आएगा आपका वंस। इसी तरह से मिलियन में भी होगा, मिलियंस में भी होगा। तो मिलियंस में सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका 100, उसके बाद टेंस और उसके बाद क्या हो जाएगा वंस। इसी तरह से आपका बिलियंस में भी हो जाएगा 3 टाइप। एक क्या होगा आपका वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100। अब देखिए ये आपका हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को मेनली कितने टाइप्स में बांटा गया है, कितने खाने में, 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 टाइप्स में। सबसे पहला टाइप्स को हम लोग मान लिए हैं क्या, वंस, दूसरे को 1000, तीसरे को मिलियन और चौथे को बिलियन। अब वंस में क्या है, आपको 100 भी रखना है, 100 आपको ये चारों पार्ट्स में रखना है। उसके बाद टेंस भी आपको चारों पार्ट्स में रखना है और वंस भी आपको चारों पार्ट में रखना है। तो ये 100, टेंस और वंस ये हर एक पार्ट में मौजूद रहेगा, ये 100, ये टेंस, ये वंस। अब क्या है, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एक सपोज़ कोई डिजिट लिख देता हूँ मैं, 4 2 5 6 9 3 2 4 5 6 3 2। सपोज़ ये कोई नंबर लिखा हुआ है, वैसे भी तो बहुत बिगेस्ट नंबर है, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो ये लिखा हुआ है। सपोज़ मान लिए कि ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ये 100 के जगह में है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 236 बिलियंस 542 मिलियंस। मतलब ये 3 खाना करके जो आप डिवाइड किए हैं, तो ये तीनों को एक साथ में पढ़ना है। 236 बिलियंस 542 मिलियंस 396,000 और उसके बाद यहाँ पे 524। मतलब ये है कि सबको 100 के रूप में पढ़ना है। हर एक पार्ट में क्या पढ़ना है हमको 100 के रूप में। अगर सपोज़ 100 में कोई डिजिट नहीं है तो इसको सिर्फ हम लोग 36 बिलियंस पढ़ेंगे। अगर मान लिए कि ये टेंस के जगह में भी कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 6 बिलियन 542 मिलियंस 396,524। इसको हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी संख्या का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं।